तारों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान मिंबर पंजाब असेंबली और साबका सूबाई वज़ीर तालीम हैं। ये इन दिनों अपने लीडर को गिरफ्तारी से बचाने में कोशा है। तशरीफ़ लाते हैं राना मशहूद खान साहब। राना साहब वेलकम। थैंक यू। की हाल हो गया नून लीग का? ढिले ढिले आंडे और टिल्ले टिल्ले नहीं, बड़े तेज नहीं। पूरी पंजाब पुलिस गिरफ्तार करन आउंदी है ते कल्ले ही बचा लेंदे ने। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब आ कि शहबाज शरीफ साहब का बुरखा इन्ना कोल होंदा। बाबा, ये जो तेजी की बात कर रहे हो हैं, बड़े होशियार बन रहे हो। बताओ मुझे कि सबसे तेज परिंदा कौन सा उड़ता है? कव्वा। ले भाई, जिसको जल्दी होगी वही तेज उड़ेगा ना। कैसी बातें करता है भाई? इनको राणा जी माफ करना, गलती खोतों से हो गई। नाज़रीन, और मेरी दूसरी मेहमान एक खूब बरू फिल्म स्टार हैं जिन्हें आप बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में काम करते देखते हैं। तशरीफ लाती हैं प्यारी सी माही खान। वालेकुम अस्सलाम। माही, इतना हुस्न है जो बिखेर रही होती हो तुम। तुम्हें कोई रोकता नहीं, तुम्हें कोई बोलता नहीं कि क्यों इतनी खूबसूरत हो तुम। आप मुझे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तारीफ कर देते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह कहते हैं फिर? नहीं, कम ही करते। माही जिन्नी खूबसूरत है ना, इनू वेख के माशाल्लाह नहीं इंशाल्लाह कहना चाहिए। माही 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 मैनू छल्ला ना ना ना, ध्यान ना। ओ बाबा, तू ऐ ना गा, तू ऐ गाया कर, माही माही मेरी टिंड करा दे। बल्कि लकी डियर तुम ही गया कर, माही 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 मेरा मुंह काला करा दे। फिर रिश्ता दे दोगे? माही, तुम्हें बहुत तंग करेंगे ये सारे। जी, मुझे हमारे शो महसूस पे। हो गया आते हैं। है ना, महसूस तो हो गया। इसलिए मैं चाह रही थी कि आप बैठे ताकि जी, आपको thank दिल खोल के तंग करे ये लोग। आइए। वाह जी वाह, हुस्न वालों के साथ हुस्न वाले बैठते हैं। और तैनू माही नाल इस करके बाया कि माही नू नजर ना लगे। हाय, मैनू भावें लग जावे। और तेनू नजर नहीं, जदों भी लगेगी ना उल्ली लगेगी। राना साहब, आपके शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने एक ढेले की करप्शन नहीं की, दूसरी तरफ वो नैब का सामना करने से डरते हैं। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखें, बात यह है कि वो सामना किसी का भी करने से नहीं डरते। अगर डरते होते तो पाकिस्तान वापस ना आते। लेकिन ये हुक्मरानों का डर है जो वो एक झूठे मुकदमात में शहबाज शरीफ साहब, ये जिस मुकदमे में पकड़ने के लिए आए थे, 4 महीने शहबाज साहब नैब की कस्टडी में रहे थे और वहाँ पर एसेट्स बियॉन्ड मीन पर ऑलरेडी उनसे सवालात कर लिए गए थे। ठीक है। एफबीआर के अंदर आपके गोशवारे जमा हो रहे होते हैं। ना तो एफबीआर ने कहा कि कोई इसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी है, ना इलेक्शन कमीशन ने कहा, और नैब के पास तो ये इख्तियार ही नहीं है कि वो ये देख सके कि आपने टैक्स कितना दिया, आपके असासे क्या हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का PMLN का रास्ता रोकने के लिए इन्होंने ये हरकत की है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर कोरोना है, जहाँ पर इस वक्त मईशत का तबाह हाली है, हुकूमत को सिवाय अपोजिशन के लोगों को पकड़ने के और कुछ नहीं सूझ रहा। होनो गल्ला नहीं रहियां राणा साहब। शहजाद अकबर साहब नवे सबूत लैके आए ने मार्केट च। उन्होंने अकाउंट नंबर भी लभ ले ते वो बंदा भी लभ लिया जिहड़ा उन्हां अकाउंटां च पैसा पांदा रहा। अच्छा, अब आपको पता है कि ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि नैब ने जो शहबाज साहब को सवालनामा दिया है उसके अंदर तो ये जिक्र ही नहीं है। उन्होंने अकाउंट नंबर भी लभ लेने ते जेरे ठेकेदारां दे अकाउंटां जो आए ने पैसे वो ठेकेदार भी लभ रहे ने। इन्नी परेशानी ते तकलीफ नैब नूं नहीं होई जिन्नी तानू हो रही है। बड़ी हाँ जी, तुसी तो सच्चे हो। हाँ जी, तुसी टका भी नहीं खादा। हाँ जी, नासर मेरा ना आया जिदी तनख्वाह 18,000 रुपया, जिदे अकाउंट च 50 करोड़ रुपए आया जो शहबाज शरीफ दा सी। एक होता है मीडिया ट्रायल, जो मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, उस सवालनामे में ना ये 50 करोड़ का जिक्र है, ना जिन शख्स का ये नाम ले रहे हैं उसका जिक्र है। शहबाज साहब से जो पहले सवाल थे वो 56 कंपनियों के थे। जब वो क्लैरिफाई हो गए
जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर बेल का फैसला आ गया, अब जो उनको सवालनामा एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का है, उसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन कि £1,00,000 से ऊपर की एक रकम है जिसका उन्होंने कहा कि उसका पता नहीं लग रहा, और वो भी भेज दिया हुआ है उनको। इस वक्त कोई ऐसी चीज़ जिस तरह का ये जिक्र कर रहे हैं, वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं, और सिर्फ मीडिया ट्रायल हो रहा है। और दुर फिटे मुंह ताड़ी इतला ते लख लानत ताड़े जंपा मार मार के गला दसन ते एक गल्ला मैंने तू दसिया मैं ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਜਾਏ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਦੇ। नहीं, झूठा उसको भी कराया है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 3 की हैं, और एक चीज़ देखें, मीडिया आजकल आप लोगों के साथ मुझे हमदर्दी है। ਆ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ। माही, पिछले दिनों आप अपनी फिल्म की शूटिंग्स में मसरूफ थी। कौन कौन सी फिल्म्स है जो रिलीज हो गई हैं, सारी डिटेल बताइए ना। जी फिल्म्स तो 8 रिलीज़ हुई हैं मेरी माशाल्लाह। और वाओ। अभी सबसे इंटरेस्टिंग काम जो मैं कर रही हूँ वो नूरजहां जी की बायोपिक कर रही हूँ, अच्छा, जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बात है। उनकी लाइफ से ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਔਰ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਲੇਲੇ ਵਰਗਾ। तो कौन डायरेक्टर है इसके जो इनके साथ हमारे आपकी shooting नदीम चल रही हैं, वो आए हुए हैं बाहर से। अच्छा। और ऑफ कोर्स इसको वो फेस्टिवल्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन मे बी ये यहाँ रिलीज़ भी हो। माही, उनका चलना फिरना, उनके बोलने का अंदाज, उनके कपड़े पहनने का अंदाज, ये सब कैरी किया, इसकी कॉपी की? जी बहुत ही खूबसूरत करेक्टर थी वो खुद, एक बहुत ही मॉडर्न और हसीन तरीन आवाज़ के साथ साथ उनका पहनावा, चलना फिरना, हर चीज़ बहुत हसीन थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा वो नज़र आए ट्रांसफॉर्म, लेकिन ऑफ कोर्स डिफरेंस तो होता है। अब उनके मेकअप के लुक्स इतने डिफरेंट होते थे, आज तक हमारी हिस्ट्री में पूरी Oh my God. फैशन इंडस्ट्री में कोई वैसा मेकअप नहीं कैरी कर नहीं सका कोई मेकअप आर्टिस्ट भी, बल्कि बड़ा डिफरेंट लुक होता था। तो आपको कौन मेकअप दे रहा है उस पे? एक्चुअली वो खुद अपने आप को बहुत देखती थी और ख़ुद अपने उस मेकअप में, अपनी वार्डरोब में इंटरेस्टेड बहुत थी, तो इसलिए वो लुक मैच नहीं हो सकती जो हमें दूसरे देते हैं। तो जब तक आप ख़ुद को उस अंदाज से देखें ना, ख़ुद को सजाएं ना, तब तक आप वहाँ तक वो सोच ही नहीं सकते कि वो इतनी प्यारी और इतनी डिफरेंट लुक उनकी किस तरह थी। तो अभी तक आपने क्या देखा? आम जिंदगी में गुस्से वाली थी, प्यार वाली थी, या जो मुंह में आता था बोल देती थी? नो, शी इज़ लाइक सब कुछ। और म्यूज़िक वाले होते भी ऐसे ही हैं कि वो क्लियर कट बात करते हैं। यू नो, मैंने और मैडम ने बहुत काम किया। हाँ जी, मैडम फिल्मां च काम करते सन, ए उन्हां दे घर काम करदा सी। आपको पता नहीं माही, मैं मैडम के साथ बड़ी फिल्मों में हीरो आया हूँ। फिल्मों में एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत होती है। ओहो, मैं लीड में था। लीड पे क्या कर रहे थे आप? ਇਹ ਮੈਡਮ ਦਾ ਪਰਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ हाँ जी ਹੁੰਦਾ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो भी लीड ही होता है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚ ਕੰਮ। ओहो, वो भी इम्पोर्टेंट थी, वेरी गुड। ਔਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਕਾਨੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। अरे माही, मैडम तो मेरे बगैर गाना नहीं गाती थी। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। मैडम तो जब तक मैं नहीं जाता था स्टूडियो नहीं जाती थी। हाँ, वो तो रक्षा चलाना ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। अरे मैडम तो मेरे बगैर खाना नहीं खाती आपको थी। चेक कराती होंगी ना कि कोई चीज़ इसमें गलत तो नहीं है। यहाँ माही, यहाँ आके अजनबी बन गई हो। याद करो वो दिन जब तुम कॉलेज में मेरे साथ थी। आप कैंटीन वाले अंकल है ना जहाँ मैं पढ़ती हूँ। वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करे बातें। फरहान साहब, लोग आपको वोट देते हैं कि आप उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मगर पिछले हफ्ते पूरी नून लीग अपने लीडर का गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ करती रही। तो ये लीडर बचाओ मुहिम कब तक जारी रहेगी? देखें, अब अगेन ये मीडिया कैंपेन जो मैं बात करता हूँ ना, ये वही है। कोरोना जब आया, रमज़ान के अंदर कौन सी जमात थी जो नज़र आई, जो सड़कों पे, गलियों में लोगों के साथ खड़ी होकर हमने राशन बांटा, हमने लोगों के साथ
जो है अवेयरनेस कंपेन्स चलाई। राणा साहब आपने राशन बांटा? अल्लाह के फजल से जी मैं नहीं मानता, मुझे तो एक तोड़ा भी नहीं मिला। मस्कीनों में बांटा था। अगर आप मस्कीन की कैटेगरी में आते हैं आपको भी दिलवा देंगे। ए मस्कीन भी है, यतीम भी है, जलील भी है, ते कटिया भी। पहली 2 कैटेगरीज में तो हम दे देते रहे हैं, आखिरी 2 कैटेगरीज में हम नहीं बांटते। हमारा चाचा पहले 10 दिन राशन इकट्ठा करता रहा है, फिर अगले 20 दिन बांटता रहा है। वो कैसे? भाई इकट्ठा ही इतना सारा कर बैठा था। ਚਾਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। लेकिन वो जो बात आप कर रही थी ना, क्या ही अच्छा होता कि परवेज खटक को भी पकड़ा होता, कि जिसने करप्शन की, मालम जब्बा केस, BRT केस, बिलियन ट्री सुनामी केस, किस किस केस का नाम लें। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ हुकूमत ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ, जिन्हें 2 साल की थी उन्होंने फाड़ ली। इस मुल्क का बेड़ा कर करके उनका आप नाम नहीं लेते, और जिनको इक्तदार जो है किस्तों में मिलता है उन पर आप, कमजोर पर ही आपका गिरता है ना। ताकतवर के खिलाफ भी बात किया करें। राणा साहब जिसले PTI ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ नहीं ਖਵਾਉਂਦੇ। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, कोई भी जमात हो, वो इब्नुल वक्त जो मुशर्रफ के भी साथ थे, जो फिर पीपल्स पार्टी के दौर में भी इक़्तिदार में रहे, जो PMLN के दौर में भी इक़्तिदार में रहे, और जो अब PTI के दौर में भी इक़्तिदार में है, इनका जब तक मुहासबा नहीं होगा पाकिस्तान आगे तरक्की नहीं करेगा। बाबा ध्यान करी, राणा साहब हुन गरम हो गए ने, ऐ ना होए तैनू चपेड़ा मारन। मारन चपेड़ा मैं भी घट नहीं करांगा, मैं भी इंज करदा ना। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ। शहबाज शरीफ साहब को हम नहीं बचाते, उन्हें अल्लाह की ज़ात बचाती है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जितना गरीबों यतीमों का ख्याल रखा हुआ है उनकी दुआएं उनके साथ हैं। मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ दुआएं हैं गरीबों की, मजलूमों की, यतीमों की, मस्कीनों की, और वही उनको लेके चल रही हैं। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ए साडा चाचा बड़ा मुश्किल बच्चे है, वरना मियां शहबाज शरीफ साहब ते चाची दा भी बड़ा ख्याल रख रहे थे, और चाची नु भी ओ बेवा ही समझते रहे। माही आप मुझे बताइए, आप सियासत में दिलचस्पी रखती हैं, किस पार्टी की हिमायत करती हैं, कौन सा लीडर आपको बहुत पसंद है? जी मैं दिलचस्पी तो इतनी ज़्यादा नहीं रखती, लेकिन ये चाहती हूँ कि हमारा जो मुल्क है वो बेहतरी की तरफ जाए और सब खुश रहें। और इस मसले पे तो मेरे ख्याल से जो लोग कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं सियासत के ऊपर, और बता रहे हैं जो आप भी वो भी। एक अच्छे शहरी की निशानी होती है ना कि किसी पार्टी को तो सपोर्ट करना है ताकि वो हमारे पाकिस्तान को अच्छे से अच्छा बना सके, अच्छे रास्तों पे लेके चल सके, तरक्की करवा सके। ਮਾਹੀ ਅੱਜ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਅੰਡਰਪਾਸ ਲੰਘ ਜਾਏ। जी अंडरपास से पिछली पार्टी मेरी फेवरेट है एक्चुअली, PP मेरी एक फेवरेट पार्टी है शुरू से। अच्छा। क्योंकि बीबी जब तक थी उनके साथ बहुत अटैचमेंट थी, और हम सब की है, तो मेरी फेवरेट जो है पार्टी वही है। तो फेवरेट लीडर कौन है अब आपके? बिलावल साहब। ਉਹ ਦੁਰ ਫਿੱਟ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ। क्या हुआ? 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਬਲਾਵਲ ਨੂੰ पसंद कर रही है। लीडरशिप को हम बार बार जब इस तरह करते हैं तो ये भी एक मतलब हर एक को उसके करैक्टर की बुनियाद पर और उसके काम की बुनियाद पर होना चाहिए। पर्सनल अटैक्स हमारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो गए हैं और हम समझते हैं हाँ, कि ये बहुत उससे अच्छी माशरे में बेहतरी नहीं आई, खराबी आई है। आई मोहब्बत नून लीग ते पीपल्स पार्टी दी, तेनू की तकलीफ है? ओ जान पीपल पार्टी ससा जान नोआ जान, तैनू की लगे? और राणा साहब असी भी लीडरशिप की बड़ी इज्जत करने आ, लेकिन बिलावल साहब इमरान साहब नू ताने इंज दे देने जिवें वड्डी फुफी देंदी। और उन्हां तानियां दा जवाब मुराद सही साहब इंज देंदे ने जिवें बेवा नंद देंदी है। आज का प्रोग्राम में बेवा पे कुछ ज़्यादा जोर नहीं हो रहा। तो माही आप बताइए ना, बिलावल साहब की तकरीर से मुतासर है, तहरीर से, या फिर उनकी तनकीद से, या उनकी तस्वीर से? जी मुझे बोलने का अंदाज अच्छा लगता है उनके। ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਨੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣਾ। आज तो बाद बिलावल नू पसंद करेंगे। ए बिलावल ही है, पर बचपन च ना चुल्हे च डिग पिया सी।
ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਕੱਟੀ। ਇਹ ਬੁਢਾਪਾ ਹੁਣ ਮਾਈ ਨਾ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। नाज़रीन आइए देखते हैं एक गैग। अब्बा जी ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਆ? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਸਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਖੋਲਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਕੀ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। अब्बा जी माड़ा दिल करना कि साढ़े घर ना छोटे ते बड़े पावे पकन, मुरक चने पकन, ओजड़ियां ते कलेजियां पकन ते मैं रोज खाया करा। अब्बा जी मैं रोज खाया करा। कल्ली खाएंगी, मैं नहीं नाल खाऊंगा। अब्बा जी तुसी जल्दी जल्दी ना नाश्ते ना काम शुरू करो। ਉਹ ਤੂੰ ਘਬਰਾਣੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਲ। नहीं अब्बा जी मैं चाहनी हां ताड़ी जिंदगी च ही नाश्ते दा कारोबार होवे। ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਗਿਆ। अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਲੂਣੀਆਂ? ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ? अब्बा जी ए कियां पूछ रहे ने? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੌਤਗੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ। ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਮਰੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਗਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਮਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਂਗਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਢਾਬਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਕਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਉਹ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਕਵਾਈ। पकवाने ने उथे बड़े ते छोटे पावे। ਆਇਓ ਜੀਵਾ ਸਲਾਮ। हैं? ਪਾਵਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਪਾਵੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਪਾਵੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਨਾਈ ਕਰਕੇ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਛੱਡੇ ਲੇਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਉਹ ਪਾਵੇ ਗਲੇ ਹੋਣ। ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਗੋਸ਼ਤ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੱਡੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਈ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੋਗਨੀ ਨਾਨ ਤੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਵੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਵੇ ਪੱਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਣਾ। 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਹੋਟਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਪਕਵਾਉਣੇ ਨੇ ਪਾਵੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਖਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਯਾਰ, ਸਾਈਕੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। अब्बा जी ना मारो, शोदा मस्कीन कट गया ते चवल जिहा बंदा है। ਓਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ। ਜੀ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ। ਖਾਲੀ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਪਕਨੇ, ਛੋਟੀ ਹੋਜਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਲੇ ਇੰਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੁਲ ਜਾਏ। ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਮੇਥੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਹੋਜਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ 2-3 ਪਿਆਲੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਢਾਬਾ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜੀ, ਉਜਰੀ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜੀ, ਤੇ ਖਾਵਾਂ ਤੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੇਰੇ ਹਾਏ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।
ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਧੂਣੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। यार मैं कुछ चपेड़ा मार रहा मेरे पुत्र मेरी औलाद है मैं तो समझा रहा प्यार नाल। ਇਹ ਕੀ ਐ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਾਪਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮੁਰਗ ਚਣੇ ਪਕਾਣੇ ਅਛਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗ ਚਨੇ ਹਸ਼ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਰਸ਼ਨੇ। अच्छे मुर्ग चने बने होन ते अपने ही पानी च गले होन सोडा ना पाया होवे ਹਾਏ ਹਾਏ ते 12-14 घंटे जो चने गले होन उत्ते होवे गरम मसाला ते काली मिर्च ते बंदे दा दिल कर ही पैंदा कि थोड़ा जिहा खा ही लवां। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਮੁਰਗ ਚਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ 3-4 ਪਲੇਟਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। मुर्ग ले आइए असी पकवाइए असी चने विच गलाइए पवाइए असी मजा दवाइए असी ते खावें ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਲੈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਮੁਰਗ ਚਨੇ ਛੋਟ ਛੋਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਓਏ ਅਸਲਮ ਸਮਝਾ ਯਾਰ। अब्बा जी तुसा बोतल मारे की थे छोड़ो। ਬੋਤਲ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। मुर्ग चने असन है तो खासे तू हैं। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਿਓ ਧੀ ਮੁਰਗ ਚਨੇ ਏਡੇ। गल सुन तू बड़ा समझदार आदमी ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਤੇ। पुत्री गल नहीं ਅੱਛਾ ਜੀ तू मेरे पुत्रां दी थां है मैं तेन क्यों मारना जी, जी। बनाना तुसी है पकाना तुसी है तैयार तुसी करना असि तो सिर्फ बेचना। एक हुंदी है ना छोटे बकरे दी नली नाल हुंदे ने खोया दे चने जिन्हां दी पकाई दुध च हुंदी ਹਾਂਜੀ 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 ये अच्छे पके हो ना ते विच होवे मटन ਹਾਂਜੀ। मुंह तो नहीं लथदे। ਇਹ ਮਟਨ ਵਾਲੇ ਚਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲੱਭ ਜਾਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। अच्छा मटन 1000 रुपए किलो लियाना 80 नलियां पवानियां 80 विच दुध च पके हुए खोए वाले चने ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ते खासे तू हैं। शर्म नहीं आंदा तैनू शर्म मारो मटन चने खासे दे नाश्ते करे तू कैसे नहीं है तू मुंह पे मटन चने खासे शर्म नहीं आनी शक्ल देखिया तू। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰ अच्छा नाश्ते खासे वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करे बातें। आप लोग से मैं कुछ सवाल करूंगी, एक एक सवाल, और उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे। आपने कोई एक ऑप्शन ज़रूर पिक करना है, ये गेम का रूल है। राना साहब, एक चुप 100 सुख का मुहावरा आपकी किस लीडर पर 100% दुरुस्त बैठता है, बयान कीजिए। एक जो टाइम देना था इस हुकूमत को वो टाइम दे दिया है, और अब जो है टाइम आ गया बोलने का, और इसलिए अब आपका पता नहीं किसकी तरफ इशारा है, लेकिन अब इस वक्त आपको अगले चंद दिनों में हर कोई बोलता और हर कोई इनके जो इश्यूज हैं उन पर बात करता नजर आएगा। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਧਰ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇਣ ਚ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। मैंने तो समझ लिया, मैंने आपको भी समझा दिया है, आप भी समझ आए जो मैंने कहा है। सबके बोलने का वक्त आ रहा है अब। ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ ਬੋਲਣਗੇ। देखें, मरियम जो है कौम का मुस्तकबिल है। हमें अपना मुस्तकबिल नजर आ गया है। एक चुप 100 सुख। देखें ना, जब तक आप भी चुप थी तब तक सुख ही सुख था। राना साहब मरियम जी के लिए कह रहे हैं कि एक चुप 100 सुख जो है वो मरियम बीबी पे बहुत सूट करता है। जब तक चुप है अच्छा है, और अगर बोलती है तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। वैसे अब आप ये देखें कि सियासत कैसी है कि वो बोलती नहीं है, और सबको ये परेशानी है कि वो बोलती क्यों नहीं है, और जब वो बोलेंगी तो अल्लाह के फजल क्या से जो बात है। राना साहब कह रहे हैं मरियम जी आपको कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरे हाथ देख लीजिए कि आप कभी मत बोलिएगा वरना हमें पार्टी में बहुत भुगतना पड़ेगा। आपके पास चॉइस हो कि इनमें से किसी हीरो के साथ काम नहीं करेंगी तो वो कौन सा हीरो होगा? फहद मुस्तफ़ा, शहरियार मुनव्वर या फिर शान? आई थिंक फ़ाहद मुस्तफ़ा के साथ नहीं,
आप काम नहीं करेंगी? नहीं। अच्छा, ये कह रही हैं कि फहद मुस्तफ़ा मेरे टाइप के नहीं हैं, उनको वैसा परफॉर्मर में नहीं मानती जिस तरह बिल्कुल के ऐसा शान नहीं है, जिस फिज़ा, तरह के hold on। शहरियार मुनव्वर है, उनको भी काम करना नहीं आता। तुम्हारा कौन सा जॉब डब्बा यही है खुलेगा? कि बात को घुमाना और उसे नेगेटिव प्रूव करना। राणा साहब, अगर किसी सफ़र के दौरान आपके पास ऑप्शन हो कि किसी एक को आप अपनी साथ वाली सीट पर बिठा सकते हैं, तो इनमें से किसको आप अपनी साथ वाली सीट पर बिठाएंगे? इमरान खान साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, या फिर फयाजुल हसन चौहान साहब को? जरदारी साहब ऑफ कोर्स, क्योंकि जिस तरह की वो शख्सियत हैं, तो मैं इमरान खान के साथ तो कभी भी सफ़र नहीं करना पसंद करूंगा, क्योंकि उनके सफ़र की जो लवाजमात हैं वो मैं पूरी नहीं कर सकता। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਟੀਕਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? मेरा ख्याल है कि जितना मैंने सुना है वो बड़े मेहमान नवाज इंसान है, तो ये फटीकों वाली बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेहमान नवाजी उनकी मैंने सुनी हुई है। मैं कहना सना रले आपस में रले ते मैं कदों किहा सी गिफड़े यार, मैं नहीं कह रले। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤੀ ਚੀਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। राणा साहब, यहाँ पर इमरान खान साहब और फयाजुल हसन चौहान साहब आपके लिए कह रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ जहाज़ में बिल्कुल भी सफ़र करना पसंद नहीं करूँगा, और ना मैं आप लोगों के साथ कभी किसी जगह पे जाने का तसव्वुर कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को तो अच्छा लीडर नहीं मानता हूँ, तो फिर मैं आपके साथ ट्रैवल कैसे कर सकता हूँ? अगर आपको जहाज़ में इनमें से किसी एक के साथ सफ़र करने का मौका मिले, तो किसके साथ आप सफ़र बिल्कुल नहीं करेंगी? Oh my God। नवाज शरीफ साहब, शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, या फिर इमरान खान साहब? शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब, माही खान हमारे शो पे आपके लिए कह रही हैं कि आप एक बोर कंपनी है, निहायत बोर तकरीरें करते हैं, जब आप Oh my तकरीर God। कर रहे होते हैं तो हम टीवी भी बंद कर देते हैं। फिज़ा, TV मैं बंद तुम्हें कर अच्छी दीजिए। लगती हूँ, कम से हम कम अपने इतना घर के खराब। खिड़कियाँ, जितने भी हमारे दरवाजे, वो भी बंद कर देते हैं कि आपकी आवाज़ ना आए। तो मैं आपके साथ सफ़र कैसे करूँगी? आप एक बोर लीडर हैं, आप हमेशा ट्रेनों में सफ़र ये करेंगे फिज़ा आपको और मैं समझा जहाज़ों रही में। है कि बोरियत खत्म करें, लोगों को अच्छी कंपनी दिया करें और बोर बातें ना किया करें। हाँ, नाले शेख रशीद साहब बाद च कह देंगे आयशा उमर कौन आ, मैं नहीं जानता। और माही कह रही है कि जितने भी लीडर्स हैं, मैं इनके साथ अपनी जहाज़ में सीट्स रखवा सकती हूँ, उनके साथ सफ़र कर सकती हूँ, मगर शेख रशीद साहब के साथ कभी भी अपने जहाज़ की सीट नहीं रखवा सकती। उनका मैं रेलवे बैठ का नहीं काम है ना, जहाज उन्हें पसंद ही नहीं है। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। 2-3 ਰਾਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। नून लीग पे अल्लाह के आसरा पे चल रही है और दुआओं पे चल रही, जिस तरह मैंने पहले कहा, लोगों की दुआएं हैं वो बचा रही हैं। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। लंदन वाले ही की दुआओं से सब कुछ चल रहा है। ਵੈਸੇ ਮੌਲਾ ਜੜ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਏ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਅਦਵਾਣਾ ਕੋਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਖੋਪੜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ ਤੇ ਮਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਆ ਚਾਚਾ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ये बाबे वरगा वकील ਨੂੰ जज पूछे ना, जमील तुम्हारा क्या मसला है? सर बाहर बारिश हो रही, मैं इसलिए अंदर खलोता। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਡੇ ਲਾਏ ਨੇ। गलत फहमी है, हमारी पार्टी के नहीं पाकिस्तान के उतारे हैं। और राणा साहब, अगर करप्शन कीती है तो फिर हिसाब भी दो। हिसाब लेना है तो अपने साइडों पे बैठे हुए जहांगीर तरीन, खुसरो बुख्तियार और किस किस का नाम लूं, उनसे लें। परवेज खटक,
लंबी लिस्ट है, पहले उनसे तो हिसाब ले और जहांगीर तरीन को मैं पैसे भी लै लेने ते हिसाब भी लै लिया और तुसी अपनी गल करो। ये भी गलत फहमी है, अगर पैसे लिए होते तो चीनी 95 से 55 पर आ गई होती। चीनी तो आज भी 85-87 रुपए की मिल रही है, कमाइयाँ तो उनकी उसी तरह चल रही हैं। इमदाद ही इकट्ठी करी जान डे, पता नहीं जंगल ते छत पाउन डे है बंदा। और राणा साहब तुहाडे लीडर इत्थे बीमार होंदे ने, बाहर जाके ठीक हो जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੈਂ। ਆ ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਖੁਸਰੂ? ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਾਲ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸਰੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸਰੇ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਘੱਟ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕहीं ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ जी सैपली आ गई है। बेगम तो बताओ हनीमून हम किस इलाके में मनाएंगे? ਜੇ ਤੇਰਾ ਹਨੀਮੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ 55 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਸੀਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। मेरी बेगम को पसंद नहीं होता। दादा ना बोले, रात को कब्र में भी आपने वापस जाना होता है। ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੇ ਲੱਖ ਲੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ? ਆਹੋ। तो ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਚੁੱਪ करके। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुना रही हैं निर्मल? पहली खबर क्या है? भारत के एक देहात में आसेफ ज़दा स्कूल में करंटीना सेंटर कोरोना के एक मरीज ने जिन्नात के खौफ से खुदकुशी कर ली। ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵੇਖ ਲਓ। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰਾਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਤਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਂਟਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਓਏ ਤੂੰ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ, ਟੌਮ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਆਪਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੰਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਲਨ ਬਰਾਂਡੋ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੂੰ ਮਾਰਲ ਬਰਾਂਡੋ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੜਿਆ ਬਰਾਂਡੋ ਹੈ। आगे चलिए। गंजे लोगों को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा। ताजा तहकीक में हैरत अंगेज दावा सामने आ गया। ਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਦਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿੱਕਰ ਗੰਜੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਚਾਰਲਸ ਹੀ, ਪਰ ਕੜੇ ਵਾਲੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆ ਗੰਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰੋਨਾ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਸ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਗੰਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟਿੰਡ ਨੂੰ ਜਰਮਸ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਰ। और क्या खबर है? कुछ और ना मिला तो वर्जीनिया के चोरों ने चेहरे छुपाने के लिए तरबूज का मास्क बना लिया। ਇਹ ਤਰਬੂਜ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਲਾ ਖੈਰ ਚਲਾ। ਉਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਡਾਕਟਰ एहतियात भी दसदा होना है ਉਹ ਕੀ? कि ए मास्क पान तो बाद पानी नहीं पीना वरना हैजा हो जाएगा। ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਰਬੂਜ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਬ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। वैसे साडा बाबा है तरबूज वाला मास्क नहीं पा सकता। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਇੰਜ ਏ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਨੇ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਕੀ ਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਤਰਬੂਜ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਬੋ ਆਈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਤਰਬੂਜ ਨੂੰ। आगे बढ़िए। ऑस्ट्रेलिया में कुत्तों की कीड़े मार दवाई ने एक शख्स का जानलेवा कैंसर ठीक कर दिया। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ। फिर ਜੀ ਇਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਤਾ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਕਿਹਦੀ? ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਤਾ ਵੇ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡਸਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਸੱਪ।